My bookworm. Today we are going to study class 10th math exercise 9.1 का question number 9. What is saying question number 9? The angle of elevation of top of a building from the foot of the tower is 30 degree. ठीक है, अब देखिए ये बिल्डिंग है और एक टावर है, दोनों के बीच एक एंगल बन रही है. कैसे? ये बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट तक की एंगल 30 डिग्री बन रही है. एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर. ठीक है, अब देखिए टावर के टॉप से फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग और बिल्डिंग के फुट तक की 60 डिग्री एंगल बन रही है. इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट. टावर की हाइट 50 मीटर दी हुई है, तो फाइंड करना है कि बिल्डिंग की हाइट यहाँ कितनी है. ठीक है, तो यहाँ टावर और बिल्डिंग के बीच का है. ठीक है, मान लीजिए कि ये ए बी क्या है, ये टावर है. ठीक है, टावर 50 मीटर गिवन में दिया हुआ है. ठीक है, और बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है. इसको बड़ा क्यों बनाए, इसको छोटा? टावर हमेशा बिल्डिंग से लंबा ही होता है. ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कि टावर का टॉप और ये बिल्डिंग का बॉटम से एंगल ये बना रही है 60 डिग्री का. और फिर देखिए ये बिल्डिंग का टॉप और टावर का बॉटम से एंगल बना रही है 30 डिग्री का. ठीक है, तो फाइंड कीजिए ये हाइट, बिल्डिंग की हाइट. ठीक है, अब देखिए हम लोग जानते हैं ये परपेंडिकुलर जो दिया है और जो फाइंड करना है उसका रेशियो क्या साइन में आता है कि कॉस में आता है कि टैन में आता है. तो हम लोग को मालूम है कि ये फार्मूला एक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल. ठीक है, तो ये पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन का है, ये कॉस का है और ये क्या है, टैन का है. ठीक है, टैन थीटा. तो टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस. देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस दिया है. ठीक है, बेस फाइंड करना है. ये दोनों का क्या है, ये इस ट्रायंगल का बेस और इस ट्रायंगल का बेस सेम है ना. तो चलिए इन ट्रायंगल, पहले इस ट्रायंगल को लेते हैं ए बी सी, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर हमको मालूम है तो इससे हमको बेस फाइंड हो जाएगी. तो इन ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में ए बी अपॉन में बी सी. ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ए बी अपॉन में बी सी इक्वल टू क्या होता है, टैन थीटा. अब देखिए ए बी 50 है तो यहाँ पे 50 लिख देंगे, अपॉन में बी सी नहीं मालूम है हम लोग को, और टैन थीटा इस ट्रायंगल में एंगल ये 60 डिग्री का है. ठीक है, तो टैन 60 डिग्री. ठीक है, अब नाउ क्या करेंगे, ये 50 है तो 50 लिख देंगे और बी सी, और टैन 60 का वैल्यू √3 होता है. ठीक है, तो बी सी को फाइंड करने के लिए इसको ऊपर ले जाएंगे और √3 को नीचे ले आएंगे. ठीक है, तो बी सी इक्वल टू क्या होगा, 50 अपॉन में √3 हो जाएगा. अब देखिए इस ट्रायंगल में आइए. ठीक है, इन ट्रायंगल डी सी बी में. ठीक है, डी सी बी में, इस ट्रायंगल में देखिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस हमको मालूम हो गया, ये 50 √3 आ गया है. तो परपेंडिकुलर क्या है, डी सी. ठीक है, अपॉन में बेस क्या है, बी सी, इक्वल टू क्या है, इस ट्रायंगल में ये थीटा का मान 30 डिग्री दिया है तो यहाँ पे टैन 30 डिग्री लिख देंगे. टैन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3. ठीक है, और देखिए डीसी हमको नहीं मालूम है तो डीसी का डीसी लिख देंगे, और बीसी कितना है, 50 अपॉन में √3. ठीक है, तो डीसी को फाइंड करके इसको अकेला रखेंगे और इसको ऊपर लाएंगे. ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी सी इक्वल टू 1/√3 मल्टीप्लाई 50 √3 हो जाएगा ना. अब देखिए 50 का 50 हो जाएगा और √3 क्या हो जाता है, ये केवल 3 हो जाता है. ठीक है, तो डी सी क्या हो जाएगा, ये 36 जा 16 जा 48 और ये 2 बच गया. ठीक है, तो डीसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डीसी की वैल्यू आ जाएगी 16 2/3.
ठीक है, मीटर में है तो यहाँ पे मीटर में आंसर दे दिया है। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।